लगातार 3 बैठक, समाधान का दावा, फिर हफ्ते भर में आंदोलन का आगाज। अब जिस शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम के आवास पर पिछले हफ्ते समाधान के बाद मिठाइयां बांटी गई थी, उनके आवास का घेराव फिर अचानक पारा शिक्षकों ने कर दिया। टेट पारा शिक्षक अड़े हैं कि सीधी नियुक्ति हो, सहायक आचार्य के जो पद खाली हैं उसमें सीधा एडजस्टमेंट हो। मंत्री को टेट पारा शिक्षकों की ये मांग नागवार लगी। सीधे लफ्जों में कहा, बहाली सीधी तो हो नहीं सकती, परीक्षा दीजिए। इसी बात को लेकर के हम लोग आए हैं कि आप ऑन कैमरा माननीय शिक्षा मंत्री जी इस बात को स्वीकारे हैं कि भाई टेट पास पारा टीचर जो है वो उच्च योग्यताधारी है। तो अगर वाकई में आप उनको ये उच्च योग्यताधारी मानते हैं तो आप 1000 रुपया मानदेय बढ़ोतरी दे रहे हैं, तो कथनी और करने में आपका अंतर है। अगर आप उच्च योग्यताधारी मानते हैं तो 25,000 पद जो हमारे लिए आरक्षित है, उन 25,000 पदों पर आप सीधे रोस्टर के साथ सजा दीजिए। आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। राज्य में जो है बहाली लेने का पावर जो है स्कूली शिक्षा में साक्षरता को है, आप जो है जेएसएससी और जेपीएससी से हम लोगों को गुजार रहे हैं। ये गलत तरीका है। उम्र देखिए इन लोगों का, 50 साल 55 साल इनका पार हो जा रहा है। 8 साल जो इनका बर्बाद किया किसने किया? शिक्षा मंत्री ने किए हैं। कोई तो उनके पद पर होंगे, विभाग ने किया, सरकार ने किया। भाई आपके पास पद है, खाली है, रिक्त पड़ा है और आपके पास टेट पास पारा शिक्षक है, तो इनको आप एडजस्ट कर सकते थे। नहीं, सीधी नियुक्ति नहीं हो सकती है, ये बिल्कुल सही है। हमने कहा जब भी नियुक्ति होगी तो परीक्षा तो देना होगा। और अगर ये ऐसा सोचते हैं कि बिना परीक्षा के सीधे समायोजन हो जाए, सीधे इनको सरकारी टीचर हम डिक्लेयर कर दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमने कहा कि हमको योग्य शिक्षक देना है, विद्यालय को योग्य टीचर देना है, तो उसके लिए हमको जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा और इसके लिए जांच परीक्षा आवश्यक है। हमने कहा नियुक्ति के लिए सरकार अभी निकाली है, वैकेंसी निकाली है, तो उसमें शामिल हो लोग। उसमें इनको 50% आरक्षण है और क्या चाहिए इनको। 100% अगर समायोजन सीधा चाहते हैं तो ये संभव नहीं है। रांची में शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव कर रहे टेट पारा शिक्षकों के आंदोलन में चुनावी पटखनी की चेतावनी भी है, समाधान के लिए वक्त का अल्टीमेटम भी है, लेकिन मंत्री को फिक्र उस भविष्य की है जिससे मजबूत शिक्षक ही करेंगे। मंत्री ने भी साफ शब्दों में कहा कि राज्य को शिक्षा की योग्य मिले और योग्यता के लिए जांच परीक्षा देना टेट पारा शिक्षकों को अनिवार्य है। सीधा सीधे विरोध करने के लिए हम लोग आए हैं कि इन गलत नीतियों को आप सुधारिए। लातेहार के बहुत सारे उनके विधानसभा क्षेत्र से लोग आए हुए हैं और हम लोग को अगर आप दरकिनार करिएगा तो 2024 का वोट में भी आपको चोट देने का काम करेंगे निश्चित तौर पर। इसीलिए अभी भी समय है, अभी भी समय जाया नहीं हुआ है, अभी भी समय है। राज्य में अभी आपके पास 50,000 पद सृजित है, रिक्त है। अगर हार की बात है तो शिक्षक बनने जा रहे हैं तो इनका असर तो इतना होना ही चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि शिक्षक की परीक्षा में कम से कम इतना तो शक्ति रहना चाहिए कि योग्य शिक्षण कराएं। 5 क्लास में पढ़ाने वाला शिक्षक योग्य होना चाहिए, 8 क्लास में पढ़ाने वाला उसके योग्य होना चाहिए। अब अगर इनको परीक्षा देना पड़ रहा तो इसमें कहाँ आपत्ति है? परीक्षा से इन्होंने कभी मना भी नहीं किया, लेकिन अलग अलग गुट, छोटे छोटे गुट में आकर ये आंदोलन करते हैं, जबकि सारे विषयों पर हो गई चर्चा, हो गई है, समाधान उसका हो गया है। 29 अगस्त की बैठक में मानदेय 1000 रुपए बढ़ाने, शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ देने, हर साल सेवा सत्यापन से निजात देने के मुद्दे पर सहमति के बाद टेट पारा शिक्षकों का आंदोलन समाप्त हो गया था। लेकिन मांग अब वेतनमान का आने लगा तो मंत्री वैद्यनाथ राम ने साफ कहा, नियुक्ति इन टेट पारा शिक्षकों की राज्य स्तर पर हुई नहीं, इसलिए वेतनमान का सवाल नहीं। वेतनमान चाहिए तो परीक्षा में बैठे। वेतनमान मैंने मना कर दिया, वेतनमान नहीं दिया जा सकता किसी कीमत पर, क्योंकि इनको नियुक्ति प्रक्रिया अपना कर नहीं की गई है। पोस्ट का सेक्शन नहीं है उसमें, आरक्षण पॉलिसी का उसमें पालन नहीं किया गया है। तो वेतनमान जो अस्थायी कर्मी होते हैं उनको दिया जाता है। इनका नियंत्रण पदाधिकारी कौन है पहले इनको जानना चाहिए, प्रखंड और पंचायत। तो पंचायत और प्रखंड स्तर पर इनकी नियुक्ति हुई है, नियोक्ता पंचायत में है, उसके नियंत्रण पदाधिकारी प्रखंड में है, जिले में है। तो अब वो सीधा समायोजन किस बेसिस पर जाता है ये मेरे को समझ में नहीं आता है। जबकि मैंने स्पष्ट मना किया है कि चूंकि आप सीधे सरकारी कर्मी के रूप में नियुक्त नहीं है तो आपको वेतनमान किसी भी परिस्थिति में दे नहीं है। इनकी नियुक्ति प्रक्रिया अपना कर नहीं की गई है, आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया है, पोस्ट क्रिएट नहीं किया गया है, तो इस स्थिति में इनको सरकारी वेतनमान देने का कोई औचित्य नहीं है। ये इनको पॉसिबल है ही नहीं। टेट पारा शिक्षक फिर आंदोलन के मूड में आ गए हैं। शिक्षा मंत्री कहते हैं टुकड़ियों में बट गए हैं ये लोग, एक के साथ समाधान होता नहीं, एक पक्ष फिर से आंदोलन के मूड में आ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट 99 न्यूज।